चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। सोमवार को आयोजित चुनाव में बीजेपी समर्थित जिला परिषद सदस्य सीमा चौधरी अध्यक्ष और अयमनी उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव प्रक्रिया उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गौरतलब है कि 30 मई को जिला परिषद चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब 50 दिन बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए गए। 54 सदस्यीय जिला परिषद में कोरम पूरा करने के लिए 36 पार्षदों की आवश्यकता थी, जबकि मतदान प्रक्रिया के दौरान 39 पार्षद मौजूद रहे। कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी, जिसके चलते बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मैं अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करूंगी। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनौतियों का हम मिलकर सामना करेंगे। जो भी चुनौतियां होंगी हम उसका मिलकर सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे। उसको लेकर आपने क्या-क्या रणनीति तैयार की? सब जनता से मेल भाव, जनता के साथ मिलना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना, वही हमारी रणनीति होती है। सबसे पहले ये बताइए, प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी क्या-क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी हमारी समस्याएं होंगी, जिन लोगों की जो भी समस्याएं, वही प्राथमिकता रहेंगी हमारी। जी, किस तरह चलेंगे आपको? हम सभी के साथ मिलकर चलेंगे। चुनौतियां आएंगी सर, उसका हम सामना करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और प्यार से भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, चुनौतियां आती है, हर क्षेत्र में चुनौतियां आती है, उसका हम मिलकर सामना करेंगे सभी जिला परिषद। किस तरह से देखते हैं कि पुराने क्या-क्या चुनौतियां रही हैं जिनको आप सब पर है? पिछले चुनावों में हमें चुनौतियां थी, पर उसमें हमारा बजट का प्रावधान ज्यादा था। इस बार हमारी चुनौतियां ये कि हमें पहले बजट का प्रावधान करना है। जो हमारा 10% बजट रखा गया जिला परिषद के लिए, उसके बारे में हम प्रावधान करेंगे सबसे पहले। बहुत खुश है जी, इस आशीर्वाद जो हमें मिला है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। समस्त जिला परिषद मेंबर्स का शुक्रगुजार है, जिन्होंने सहमति से हमें पहले ही कोरम में इस कुर्सी पर बिठाया। हमारी विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक रीता दीवान जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। शीर्ष नेतृत्व के जितने भी भाजपा के लीडर हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिला के सबसे बड़ा जिला है और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आपके सामने क्या-क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए जी, चुनौतियां जो प्रमुख रूप से रहेंगी वो तो यही रहेंगी जो काम पेंडिंग रह चुके हैं पिछले समय में, जो काम किसी कारणवश नहीं रह पाए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो दुर्गम क्षेत्र है, जहां तक रीच नहीं हो पाती है किसी कारण, या उनकी समस्याएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो भी सुनी जाएंगी और कोशिश रहेगी कि जो समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किया गया है, उन्हें प्रमुखता से उनका समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। आपने अपनी प्राथमिकता में कौन-कौन से कार्यों को शामिल किया है? अभी तो अभी जी आदेश हुए हैं, अभी ऑफिस में बैठेंगे, समस्याएं सुनेंगे, उस हिसाब से समय के हिसाब से जो समस्या जल्दी निवारण की जानी चाहिए। शशि भूषण हमारे संवाददाता धर्मशाला से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, रिएक्शंस आ रहे हैं प्रत्याशियों के और कांगड़ा पर, जिला परिषद कांगड़ा पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, कैसे इस जीत को देखें? देखिए पराग, अगर हम बात करें तो धर्मशाला के अंदर ये जीत जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि कांगड़ा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला हिमाचल का माना जाता है। और अगर हम बात करें हिमाचल सरकार में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जब भी सरकार बनती है तो कांगड़ा को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जीत जो है भाजपा की एक बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पर ये जो चुनाव है ये बार बार डिले किए जा रहे थे। 50 दिन के बाद ये चुनाव हुए हैं और इन चुनावों से पहले जो है भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था कि ये चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार चुनाव को क्यों नहीं कर रही है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट वाक्य जो है यहाँ पर हुआ है, उसमें जो है कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने जो है जिला परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने इस चुनाव से जो है पूरी दूरी बनाई है। और ये जो जिला परिषद है इसमें कुल मिलाकर 54 जिला परिषद जो है नियुक्त हुए थे, उसमें से 36 पार्षदों की जरूरत थी जीत के लिए
और 39 पार्षद जो है मौजूद रहे। और एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर है कि ये निर्विरोध जो है ये चुनाव हुआ है। आज के इस चुनाव में सबसे प्रमुख तौर पर जो है यहाँ पर सुधीर शर्मा मौजूद रहे, विक्रम ठाकुर जो है वो मौजूद रहे, पवन काजल जो है मौजूद रहे। और सुधीर शर्मा का कद जो है इस चुनाव में भाजपा की जीत को देखते हुए एक बड़ा कद भी जो है एक तरह से बनकर उभरा है, क्योंकि नगर निगम धर्मशाला में भी जो है सुधीर शर्मा ने जो है भाजपा का परचम जो लहराया है। ये जिम्मेवारी जो कहीं ना कहीं थी वो विक्रम ठाकुर, विपिन सिंह परमार और पवन काजल और साथ में सुधीर शर्मा के कंधों पर थी कि इस बार जो है कांगड़ा के अंदर भी जिला पार्षद जो है भाजपा की बने। बहुत धन्यवाद आपका शशि भूषण, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप धर्मशाला से हमारे संवाददाता शशि भूषण को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि कितनी महत्वपूर्ण ये जीत बीजेपी के लिए है और प्रत्याशियों का रिएक्शंस भी आपने सुना। उन्होंने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तस्वीरें आप देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांगड़ा जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट